डीएनए बन गया है और एचएसएससी का घिनौना चेहरा भी। हमारी ये मांग है, वो मैं उससे एंड में चर्चा करूंगा। हरियाणा की भाजपा सरकार व उसके एचएसएससी हेरा फेरी 60-गांठ सर्विस कमीशन उनके रोज बदलते तुगलकी फरमानों व भाजपा की मनमर्जी की दुकान, तुगलकी फरमान और भाजपा की मनमर्जी की दुकान, उसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवक और युवतियों, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। और उनकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए सीईटी की पॉलिसी बनाई, जो एग्जाम कम और कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बनकर ज्यादा रह गया। यह खेल 2019 से चल रहा है, जब पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की एडवर्टाइज पोस्ट वापस ले ली है कहकर कि अब इन्हें सीईटी के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। तो 2019 से 2024 तक हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हो पाई। 2021 की सीईटी पॉलिसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, एचएसएससी और भाजपा सरकार ने यह भी कहा था, आप याद करें, कि 2 बार साल में सीईटी होगा। 2021 से 24 तक केवल पहला और आखिरी एक सीईटी हो पाया। इतनी देर में लाखों बच्चे जो 12वीं पास कर गए या बीए पास कर गए, वो भी सीईटी में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। एक तरफ 20 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है और दूसरी तरफ लाखों बच्चे सीईटी का एग्जाम होने की इंतजार में हैं कि वो हो तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में बैठ सके। इसके लिए 4 या 5 तिथियां आपके लिए जानना, याद करना जरूरी है। पहला और आखिरी सीईटी का एग्जाम हुआ 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले एग्जाम हुआ 2019 से 22, ना 22 से 24 के बीच में कोई एग्जाम हुआ। 25 जुलाई 2023 को, लगभग 8 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। 4 अगस्त 2023 को भारी गलतियों के चलते, हेराफेरी के चलते, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इस निर्णय से, मैं इसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं, इस सीईटी एग्जाम को सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स एक एक बच्चे के रिकैलकुलेट करो और नया रिजल्ट निकालो। इसकी प्रतिलिपि मैं फैसले की आपको भेज रहा हूं। अब 31 मई 2024 को, 3 दिन पहले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये मार्क्स ही नहीं दे सकते, ये गलत है और इसके आधार पर जो नियुक्तियां या सीईटी का रिजल्ट हो वो भी गलत है। अब 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, 4 अगस्त 2023 को सीईटी का जो एकमात्र पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर 2022 को, जिसका रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को निकाला था, 4 अगस्त 2023 को तो एकल बेंच हाईकोर्ट ने इस सीईटी टेस्ट को खारिज किया। कहा कि दोबारा से रिजल्ट निकालो, एक एक बच्चे के सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ो। दूसरा, 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वो 5 नंबर भी खारिज कर दिए सोशो इकोनॉमिक के और कहा कि इसके आधार पर जो रिजल्ट है और भर्तियां हैं वो सब गलत हैं। अब युवाओं और भर्तियों के लिए घातक परिणाम 2019 से 24 में आ गए, वो क्या हैं वो देखने की जरूरत है। 3.5 साल से 20 लाख से अधिक युवा, ग्रुप डी में 13.5 लाख, ग्रुप सी में 11 लाख, लगभग 23-24 बने, कुछ ओवरलैप करते होंगे तो 20 लाख। 20 लाख से अधिक युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह नतीजा है भाजपा सरकार की नीतियों का, माननीय खट्टर साहब और श्रीमान नायब सैनी जी की नीतियों का। जो एग्जाम हुए उनका रिजल्ट खारिज हो गया, जो भर्तियां हुई उनकी सिलेक्शन खारिज हो गई। बच्चे कहां जाएं? मेरा सीधा सवाल है, हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है?
आइए भर्तीवार देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इन 13.5 लाख बच्चों पर जो ग्रुप डी में आए हैं, अब इसके लिए सीईटी एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसमें सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक भी जोड़े गए। अब तक 31 मई तक 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2,657 के करीब बच्चे अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना उनकी बाकी है। इंपैक्ट क्या है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जुड़े हैं, वो खारिज हो गए हैं, तो ये सारी की सारी नौकरियां खत्म। यानी 11,000 बच्चे जो भर्ती हुए हैं, उनकी नौकरी पर अब तलवार लटक गई बर्खास्तगी की, और 2,657 ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों खत्म। दूसरी नौकरी ग्रुप सी, सब ग्रुप नंबर 1 और 2। इन ग्रुपों में टेक्निकल पोस्ट थी, जैसा आप जानते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ पत्रकार मित्रों को, जेई और ड्राफ्ट्समैन और अनेक इस तरह के पद थे। 2,000 के करीब पद हैं, 10,000 के करीब बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे। ग्रुप सी में 2 प्रक्रिया हैं। पहले सीईटी एग्जाम जो है उसमें नंबर जोड़े गए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कुछ पोस्टों का फिर एक सेकंड एग्जाम भी सरकार ने लिया, HSSC हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने लिया। तो अब क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम ही खारिज हो गया, उसमें 5 नंबर जोड़े हुए हैं, तो इनकी भर्तियां भी खारिज, इनके ऊपर भी बर्खास्तगी की अब तलवार लटक गई, ये भी गई। नंबर 3 ग्रुप 56 व ग्रुप 57, जो आप जानते हैं सबसे पॉपुलर ग्रुप वही है। इसमें कुल पद 12,000। ग्रुप 56 में मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, 57 में मिनिमम योग्यता है 12वीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो उल्टा समझते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई किया है। इसमें भी जो रिजल्ट निकाला है वो सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर जोड़ के निकाला है। अभी भर्तियां होनी बाकी थी, हो जाती, अब वो पेपर खारिज हो गया, वो रिजल्ट भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आ गया। अब लाखों युवा कहां जाएं? ग्रुप डी में 13.5 लाख बच्चे हैं और सी में 11 लाख हैं। अब ये बच्चे कहां जाएंगे? चौथी है टीजीटी टीचर। सब कहते हैं जी ये भर्ती प्रभावित नहीं है, ये भी प्रभावित है। इसमें है 7,441 पद, लाखों बच्चे बैठे हैं। टीजीटी अध्यापक का मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसी नंबरों को लेकर, तो सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम किया। मुझे नहीं पता इनको कौन इस प्रकार की अकल देता हरियाणा सरकार को। 2 रिजल्ट निकाल दिए एक ही पोस्ट के, एक में 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के जोड़ दिए, एक रिजल्ट निकाल दिया 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के बगैर जोड़े। तो कुछ बच्चे एक रिजल्ट में पास हैं, कुछ बच्चे एक में पास हैं, कुछ दोनों में पास हैं। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर खारिज हो गए। सरकार ने ये स्टैंड ले लिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टीजीटी भर्ती नहीं होगी। भाई कम से कम जिनके 5 नंबर नहीं जोड़े थे वही भर्ती हो जाते, अब वो भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो अपील में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 साल लगेंगे तो लगेंगे, 5 साल लगेंगे तो लगेंगे। तो अब टीजीटी टीचर भी गए बेचारे, वो इसलिए गए कि 2 तरह का रिजल्ट निकाला। अब 2 तरह के रिजल्ट को आप चैलेंज कर रहे हो सरकारी, तो वो बच्चे कैसे भर्ती होंगे? तो आज 3.5 साल से इस जंजाल में भाजपा ने, और इससे पहले भाजपा जजपा ने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को उलझा कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये एक नाकाबिले माफी अपराध है, इसलिए हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस्तीफा दें और HSSC बर्खास्त, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच सकता है। तो इसमें अकेले 20 लाख ये बच्चे नहीं हैं, वो 20 लाख या 25 लाख वो भी हैं जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिसी है। हरियाणा के अगर 40 लाख बच्चे औसतन प्रभावित होंगे तो 1,60 लाख यानी आधे से ज्यादा हरियाणा प्रभावित हो रहा है। 4 सदस्य भी अगर परिवार में है, मैंने उस तरह से लगाया, 40 चौका 40 लाख चरब 4, 1,60 लाख। हमारे यहाँ 3 करोड़ 3.25 करोड़ के बीच में आबादी है। वैसे तो जनगणना के बाद पता चलेगा, पर कहते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब है, तो आधी जनसंख्या हमारी प्रभावित है। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री को क्या एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है?
जवाब नहीं में है, इसलिए श्रीमान नायब सैनी जी इस्तीफा दें और HSSC जिसने बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दी है, भ्रूण हत्या उनके भविष्य की कर दी, वो बर्खास्त। क्या आप इसको लेकर कोई ज्ञापन देंगे, कोई धरना देंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? ये आज क्योंकि पहली बार ये सारे तथ्य किसी ने इस सिलसिलेवार तरीके से, अभी तक सबको कंफ्यूजन था कि क्या होगा। आपने देखा होगा मैंने ग्रुप नंबर 20 जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिए ही नहीं गए। अब कोई ये भी पूछ सकता है भाई जब पॉलिसी थी तो क्यों नहीं दिए, उन बच्चों का क्या कसूर था, वो एक भिन्न बात है, उसका जवाब श्रीमान खट्टर जी और श्रीमान नायब सैनी जी देंगे, वो मेरा विषय नहीं है। तो ग्रुप 20 को छोड़ के बाकी सारी भर्तियां गई। सर, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, लीगल तौर पर क्या कमी रही जो सोशल इकोनॉमिक नंबर दिए गए, ये क्या कमी रही वहाँ पे जो आपने अभी एक सरकार की जो अपनी पॉलिसी है इसका जवाब सरकार देगी, हमारी जिम्मेवारी नहीं। ओपिनियन आपको लग रहा नहीं दिया? मेरा ये मानना है कि जब आप किसी प्रकार के नंबर दें तो बाकायदा आपको न्यायविद जो हैं उनसे, जो भी अच्छे से अच्छे वकील साहेबान हैं उनसे इसे टेस्ट करके ऐड करना चाहिए। सच्चाई ये है, इसके पीछे एक दुर्भावना थी श्रीमान खट्टर की और श्रीमान नायब सैनी की और श्रीमान दुष्यंत चौटाला और उन पूरी भाजपा जजपा की, कि भर्ती नहीं होने देनी। एक हरियाणा में खड़ी बोली की कहावत है, बहुत अच्छी नहीं है, उलझाए रखना, उसको ये भी कह देते हैं कोई खड़ी बोली में मेरे जैसे लोग, गधी गेड़ में डाले रखना, मतलब चक्कर में उलझाए रखो बच्चों को, उनका कुछ फैसला मत होने दो। अगर आप ऐसे ही उनको उलझाए रखोगे तो वो आपकी वोट दे देंगे, तो उनको उलझाओ, आगे गाजर लटकाओ और वोट ले लो। तो ये जो वोट लो राजनीति है, नौकरी के एवज में वोट लो राजनीति है, उसने हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में लाकर खड़ा कर दिया। मैं एक सवाल और पूछता हूं, आपके बिहाफ पे भी, मेरे बिहाफ पे भी, हरियाणा के लोगों के बिहाफ पे भी, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 5 साल में ओवर एज हो गए, उनका क्या कसूर है जिनको मौका नहीं मिलेगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं और BA पास कर लिया पर CET में बैठ नहीं पाए, क्योंकि 2022 के बाद CET नहीं हुआ। तो अगर आपने नवंबर 2022 के बाद पास किए तो आप बैठ नहीं सकते, न उससे पहले बैठने दिया। वो बच्चे कहां जाएं, किसके मत्थे लगे जाके? बीजेपी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ऐसे में आरक्षण दिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं अटक गई भर्ती, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, और ये दोनों ही बीजेपी और जेजेपी के घोषणा पत्र के वादे थे। मैं आप दोनों के सवालों का जवाब देता हूं। पहला सवाल है कि हरियाणा के युवाओं के आरक्षण की नीति भी इसी पचड़े में फंस गई। आप मुझे बताइए, हरियाणा के युवाओं के लिए जो आरक्षण किया था बीजेपी जेजेपी ने, उसमें एक नौकरी लगा कोई? पब्लिसिटी हुई 100 करोड़ की, सरकार का 100 करोड़ खर्च कर दिया, बड़े बड़े डींगे मारी गई, खट्टर साहब द्वारा भी, दुष्यंत चौटाला द्वारा भी। क्या कोई एक बच्चा भर्ती हुआ? एक हरियाणा का एक बच्चा भी भर्ती नहीं हुआ। सबको मालूम था ये स्टे हो जाने वाला, ये संविधान के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से जो आप उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और किसी की वो उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। भैया मैं आपसे एक बात कहता हूं, या तो खट्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए हों चीफ जस्टिस पे, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी ये चाहेंगे किसी की नौकरी पे आंच ना आए, हम सहमत हैं। परंतु यार हाई कोर्ट का फैसला है, डिवीजन बेंच का, और डिवीजन बेंच के फैसले ने वो 5 नंबर खारिज कर दी और कहा इसके आधार पे जो कुछ हुआ वो सब गलत है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, चीफ जस्टिस हैं क्या, कि वो ये कह सकते? इस देश में संविधान और कानून आज तक तो है, हो सकता है कल के बाद ना रहे, वो अलग बात है। रणदीप आज तक पूरे चुनाव में मुझे सर एक सेकंड, मैं इनके सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाए बहुत अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं इन बच्चों को के साथ आपने 2019 से 24 तक ये खेल क्यों किया, इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा हर साल 2 बार CET एग्जाम करवाओगे, आपने नहीं किया। आपका CET एग्जाम का रिजल्ट गलत हुआ, आपका CET का पेपर लीक हुआ, आपने 41 नंबर पहले पेपर के अगले दिन फिर दोबारा वही सवाल रिपीट किए, हर चीज में हेराफेरी की,
हर चीज में धांधली की, हर चीज में बेईमानी की। मैं बहुत जिम्मेवारी से तीनों बातें कह रहा हूं। उसकी वजह से ये सारा मामला हाईकोर्ट के में फंसा पड़ा है। कसूरवार वो हैं जो राजगद्दी पर बैठे। रणदीप जी, पूरे चुनाव में प्रचार किया गया कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी है। सर 47 पेपर लीक हो चुके, चपड़ासी से लेकर, सीईटी से लेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर जज तक सारे पेपर हरियाणा में बिके। तो वो पर्ची और खर्ची कहां गई फिर? आज तक हर रोज खट्टर साहब नई एसआईटी बढ़ा देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले 10 साल में एक एसआईटी का रिजल्ट आया हो तो बताओ। आखिर में हमने ये भी साबित कर दिया, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बैठ के लेते हैं। हमने बाकायदा इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पे वो पकड़े गए। करोड़ों रुपए की अटैची कांड हुआ पहली बार हरियाणा में। करोड़ों रुपया एचपीएससी के अंदर पकड़े गए। किसी सफेद पोश को सजा मिली? किसी आदमी को सजा मिली आज तक? दोनों का जवाब ना में। अब तो 9वीं और 10वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं, बीए का पेपर भी बिकने लग रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं के, आप कृपया करके मेरा ट्विटर और आपका अखबार और चैनल देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पेपर बिका। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर बिका, साइंस का पेपर बिका, मैथ्स का पेपर बिका। ये पेपर बेच सरकार है साहब, ये पर्ची खर्ची नहीं, ये पेपर बेच पैसा खा सरकार है। रणदीप जी, आप तो सत्ता में रहे, ये जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं और बच्चों के लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? देखिए, ये पैसा सब वो डकार गए हैं। हरियाणा में पिछले 10 साल में, ये मेरा अनुमान है और मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन है क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं, 1000 करोड़ रुपया एचएसएससी, एचपीएससी और कौशल निगम, इन तीनों ने बच्चों से पैसा ले लिया और भर्ती हो नहीं रही। मैंने आपको बताया 2019 वाली भर्ती तो एक एक विड्रॉ कर ली कि भाई सीईटी से करेंगे, फिर सीईटी नहीं हुआ आपसे, सीईटी हुआ जाके नवंबर 2022 में 5 और 6 को, वो आपका रिजल्ट क्वॉश हो गया क्योंकि आपने सब जगह धांधली और हेरा फेरी की। ये बच्चे पैसों से भी ज्यादा, एक एक माँ बाप जो है एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर बच्चे को एग्जाम के लिए देता है। पर आप ये मत समझो एग्जाम वाला पैसा। व्हाट अबाउट ये जो अकेडमीज पैसा लेती हैं तैयारी का? करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हजारों अकेडमियां हैं। वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चलाती हैं बच्चों को पेपर तैयारी का। माँ बाप वो पैसा भी तो दे रहे हैं, वो कहां गया? इलेक्शन का किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं? कल रिजल्ट आ रहा है। मैंने इसीलिए कहा, इलेक्शन के शोरगुल में हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवा जो पेपर दे चुके हैं और 20 लाख जो देने की इंतजार में है, उनका भविष्य हम भूल गए हैं। इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा, जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैं भी इंटरेस्टेड है और आपके दर्शक और पाठक भी। सर, इसी पर कर लेते हैं। आपको नहीं लगता देरी हो गई? क्योंकि अगर 25 से पहले ये मुद्दा उठाते तो शायद वो लोग जागरूक बन सकते हैं। फैसला 31 को आया। ये मामला तो 19 से चल रहा है ना सर, कि सीईटी 19 के बाद 22 में हुआ। तो आप सर मुझे याद करिए, देखिए ये मत, आप तो न्यायविद हैं, इसे ऐसे मत करिए। गर्मी में लोग बेहोश हो रहे थे, हम पैदल चलकर यहाँ आ रहे थे, विमान से लेके यहाँ। याद तो करिए, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक इसी सीईटी की इसी धांधली को, इसी ग्रुप सी डी को, इसी 56 और 57 को लेकर अगर एक आदमी जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आवाज उठाता है वो मैं हूं। तो एप्रीहेंशन थी आपको कि ऐसा? बिल्कुल, हमने कहा था ये होगा। सब एक बार बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में जो हमने कहा वो सच आया? 56-57 में ग्रुप में और सी और डी में जो मैंने कहा वो सच मिला? पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में जो मैंने कहा वो सच मिला? एचएसएससी की भर्तियों में जो कहा वो सच मिला? हम गैर जिम्मेवार नहीं, हम गंभीर लोग हैं, वोटों में वी आर सीरियस पॉलिटिशियन। हम कोई मजाक थोड़ी करते हैं। अगर खट्टर साहब भी या बीजेपी अच्छा काम कोई करेगी, हम उसकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में हैं, पर हमारा सब काम आलोचना करना थोड़ी है। पर हमारे बच्चों का आखिर में आदमी क्यों जीता है? ठीक है, कई लोग शादी नहीं करते स्वेच्छा से, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहुत लोग हैं जो स्वेच्छा से शादी नहीं करते, पर 99% लोग गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थी का एक नियम है वो है आगे बच्चों का भविष्य। इस सरकार ने
खट्टर साहब की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकारों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लाकर खत्म कर दिया। रणदीप जी, केवल उसका जवाब मांगते हैं। रणदीप जी, बात करें चुनाव की, बात चल रही है, कल रिजल्ट आना, हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं मेरी बात को डीरेल नहीं, ये हो गया सर, फिर भी बताएंगे, आप बड़े नेता हैं सर, आपका बयान चलता है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि मेरा वो बयान चल जाएगा तो मेरे बच्चों का भविष्य चिंता में पड़ जाएगा। रणदीप जी, मैं आज डिटरमिन्ड हूँ और आपसे सादर जुड़ा तो वो भी सरकार से ही हुआ है, आपकी सरकार बनेगी तो आप चीजें दुरुस्त करेंगे, आप ये बात बोलते ही हैं, तो बताएं हरियाणा में सरकार का क्या कुछ। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से आगे आज कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है, रणदीप, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें बताने को हैं, वो बातें प्रोमिनेंट हो